मदन अपने गधे को पीटते हुए ले जा रहा था। तभी वहाँ एक धोबी कपड़े धो रहा था। ये सब देखकर धोबी बोला, अरे ओ भाई, क्या हो गया है तुम्हारे गधे को? उसने तो इतना सामान उठा रखा है और ऊपर से तुम उसे ऐसे पीट रहे हो। होश में तो हो ना, इसे इतना क्यों मार रहे हो? अरे ओ भाई, ज्यादा बकवास मत कर, अपना मुंह बंद रख। अगर और बोला तो मैं इस डंडे से तेरी पीठ पर मारना शुरू कर दूंगा। बेचारा धोबी डरकर अपना काम करने लगता है और जालिम मदन घर की ओर निकल जाता है। इस गधे ने तो नाक में दम कर दिया है। 1 घंटे से सफर कर रहा था और आज 4 घंटे में घर घुसा है। अरे ओ गोरी, आज इसे खाने को दाना पानी कुछ मत देना। साफ साफ कह रहा हूं मैं तुम्हें। अरे जी, इतना भी कठोर मत बनो। कल रात से आपने इसे कुछ खाने को नहीं दिया है, भूखा पड़ा है। भला ये आपका काम समय पर कैसे करेगा? तुम चुप रहो गोरी, मैंने जो कह दिया वही मानो। अगर इसे खाने को कुछ दिया तो याद रखना कि फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे एक दिन मैं भूखी रह भी लूंगी, मगर ये जुल्म नहीं देख सकती हूँ। तौबा तौबा, कैसे आदमी हो तुम? ये गधा कल से भूखा है और तुम इसे ऊपर से मार भी रहे हो। खबरदार गोरी, आखिरी बार बता रहा हूं, अगर इस गधे को कुछ खाने को दिया तो अपने मायके चली जाना। मेरी बात न मानने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी? इतना कहकर मदन घर के अंदर चला गया। गोरी बार बार गधे की तरफ देखने लगी। अब वो मजबूर थी, वो उसे खाने को कुछ भी नहीं दे सकती थी। रात का समय था। गधा भूख से तड़प रहा था, बार बार आवाज लगा रहा था, मगर मदन उसकी आवाज सुनकर अनसुना करके सो गया। अरे कितना कठोर आदमी है मेरा मालिक, जरा भी एहसास नहीं है इसको। इसको तो पाप लगेगा। अब ऐसे भूखा तो मैं मर ही जाऊंगा। क्यों ना कुछ छुपा कर खा लूं, वरना तो भूख से मर ही जाऊंगा। मगर ये रस्सी खोलूं तो खोलूं कैसे? अबे यार। तभी वहाँ से एक युवक गुजर रहा था। युवक ने जब गधे की बातें सुनी तो वो हैरान रह गया। अरे अरे, ये गधा सचमुच बोल रहा है। क्या आंखें धोखा दे रही हैं या ये हकीकत है? मैंने तो ऐसा मंजर कभी सोचा भी नहीं था। बोलता हुआ गधा, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। तभी वह युवक गधे के ओर बढ़ता है और देखता है गधा रो रहा है। अरे गधे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? और मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना है, क्या तुम सचमुच बोल सकते हो? अरे भाई, मैं बड़े संकट में हूँ। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात आज तक किसी को पता नहीं है। मुझे यहाँ से आजाद करवा दो, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। राजा और मैं, और बनाने वाले तुम? अरे भाई, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? तुम तो खुद को भी आजाद नहीं करवा सकते और मुझे राजा बनाओगे, वो भी इस राज्य का? ना ना, मुझे गधा मत बनाओ, मैं इंसान ही ठीक हूँ। मेरा यकीन करो, मैं गधा नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हें राजा बना दूंगा। मैंने आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। अरे बस बस, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ला देता हूँ। अब खाने के लिए झूठ मत बोलो, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा। लगता है तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। मतलब मेरी रस्सी खोल दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई तोता हूँ। मुझे एक साधु ने शाप देकर गधा बना दिया था और बाजार में छोड़ दिया था। वहाँ से मेरा मालिक मुझे लेकर आया है और वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है। जब तक कोई बहादुर आदमी मेरी रस्सी खोलकर मुझे आज़ाद नहीं करेगा, मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। हाँ सच में, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तुम्हें अभी आजाद कर देता हूँ, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरी रस्सी खोल दो, बस जल्दी, इससे पहले कि मेरा मालिक पहुंच जाए। तभी उस युवक ने जल्दी से गधे की रस्सी खोल दी और गधे को आजाद कर दिया। लो गधे, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है।
मगर इतनी रात को तुम जाओगे कहाँ? अगर चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाकर ही रहूंगा। चलो फिर चलते हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझे झूठा ख्वाब दिखा रहे हो, मगर ख्वाब बहुत सुहाना है। अरे ख्वाब सुहाना है मगर नामुमकिन नहीं। वैसे तुमने राजा की बेटी को देखा है क्या? देखने में कैसी है? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? वो राजा की बेटी है और मैं एक लकड़हारा। मैं उसे कहाँ से देख सकता हूँ? उसे देखने की भी इजाजत नहीं है। और अगर उसी राजा की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर यकीन आ जाएगा या नहीं? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अगर तुमने अपना वादा पूरा कर दिया तो मेरी तो किस्मत ही पलट जाएगी। मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। फिर मुझे और क्या चाहिए होगा? मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। समझो तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं राजा की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगने जाऊंगा और तुम्हारा पैगाम लेकर यहीं आकर पेश कर दूंगा। जैसे ही उस युवक ने ये सुना, उसे यकीन हो गया कि गधा उसके साथ मजाक कर रहा है। वो हंसकर बोला, एक गधा लकड़हारे के लिए राजा की बेटी का हाथ मांगेगा और राजा के पास जाएगा। और अगर राजा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मुझे भी बता देना दोस्त। गधा समझ गया कि युवक को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। तभी गधा हंसते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मगर याद रखना, मैं अपना वादा हर हाल में निभाऊंगा। कल मैं तुमसे यहीं पर मिलूंगा। मेरा इंतजार करना और शादी की तैयारियां भी शुरू कर देना। यार ये गधा मुझे कितना गधा समझता है। चलो कोई नहीं, मैंने भी तो इसके लिए बस इसकी रस्सी ही खोली है। ज्यादा कुछ तो मैंने भी नहीं किया। इतना कहकर लकड़हारा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। लकड़हारा दिल ही दिल में यही सोचता है कि गधा उसे गधा बनाकर चला गया है। सुबह होने के बाद गधे का मालिक गधे को खोलने के लिए जाता है, मगर वहां पहुंचकर वो देखता है कि गधा गायब है। ये देखकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। हाय रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय रे मेरा गधा। अरे गौरी, हम लुट गया गौरी। हाय, अब कैसे काम करूंगा मैं? इतना बड़ा काम गधे के बिना कैसे होगा? गधे के मालिक को इस तरह रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। अरे क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? इतना क्यों दहाड़ रहे हो? कहीं पागलों का दौरा तो नहीं पड़ गया? अरे गौरी, क्या बताऊं, देखो मेरा गधा चोरी हो गया है। कोई चोरी करके ले गया है मेरा गधा। अरे चोरी कहाँ? चोरी नहीं हुई। जो जुल्म तुम उस पर करते थे ना, वो बेचारा भाग गया होगा। अच्छा ही हुआ, कम से कम कहीं जाकर उसे पेट भरने को तो कुछ मिला होगा। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अपने गधे को तो ढूंढ कर ही दम लूंगा। हर घर में तलाश करूंगा, उसे नहीं जाने दूंगा। इसके बिना मैं शहर से सामान किस पर लाद कर आऊंगा? दूसरी ओर गधा जंगल में एक नदी के पास रुका और अपना भेष बदला और एक ईलची का रूप ले लिया और फिर राजा के महल की ओर निकल पड़ा। अरे ओ भाई, तुम कौन हो और कहाँ महल की ओर जा रहे हो? मैं एक गधा हूं। मजाक कर रहा हूं। मैं दूसरे राज्य के राजा वीर प्रताप का मंत्री हूं। यहाँ राजा भूत सिंह से मिलने आया हूं। क्षमा कीजिए यदि मेरे शब्दों से आपको बुरा लगा हो, पर राजा ने इस समय किसी से मिलने से मना किया है। आप कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। सैनिक राजा से अनुमति लेकर आपको अवगत कराता है। उस दिन मदन अपनी पत्नी को लेकर राजा के महल में पहुंचा। गधे की गुहार लेकर वो दरबार में आया और उसने राजा को सब हाल बता दिया। महाराज, मैं एक गरीब जुलाहा हूँ। मेरी पूरी दुनिया मेरे एक ही गधे पर टिकी हुई थी। वही मेरा घर चलाता था, वही मेरा सहारा था। पर महाराज, किसी ने रात के अंधेरे में उसे चोरी कर लिया है। अब मेरा चूल्हा भी ठंडा पड़ गया है। महाराज, मुझ पर रहम कीजिए।
मेरा गधा मुझे ढूंढकर दिला दीजिए महाराज। मैं आपके चरणों में गिरकर विनती करता हूँ, इंसाफ दीजिए महाराज। नारायण अभी मदन राजा से गुहार ही कर रहा था कि तभी वही गधा, जो अब इयलची के रूप में था, वहां दरबार में आ पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं दूसरे राज्य के राजा का मंत्री हूँ। मैं यहाँ आपसे मिलने एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ, मगर देख रहा हूँ कि आप तो एक गधे को ढूंढ रहे हैं। महाराज, आपकी ये छोटी सी मुश्किल मैं अभी यहीं आसान कर देता हूँ। अच्छा, हम आपका स्वागत करते हैं मंत्री जी। प्रजा की बात सुनना और उसकी समस्याएं दूर करना, यही तो राजा का कार्य होता है। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रजा की समस्याएं दूर करना ही एक सच्चे राजा का धर्म होता है, और मैं आपकी इस पीड़ा को अभी यहीं दूर कर देता हूं महाराज। निश्चिंत रहिए, ये कार्य अब मेरे हाथ में है। देखो भाई, वो तुम्हारा ही गधा था। तुम उसे खाने को क्या देते थे? ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वही तुम्हारा बोझ उठाकर तुम्हें खिलाता था। तो बताओ, बदले में तुम उसे क्या खिलाते थे? हाँ महाराज, जो जो उसे भाता था मैं वो सब कुछ खिलाता था। उसकी पसंद का एक दाना भी मैं नहीं रोकता था। हाँ, तो मामला हल हो गया। अगर तुम सच कह रहे हो तो वो जरूर वापस आएगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो वो तुमसे तंग आकर ही भागा है, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और अगर उसे किसी ने चोरी किया हो तो वो कैसे आएगा? नहीं, उसे किसी ने चोरी नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मदन हो, गांव के कोने पर तुम्हारा घर है। तुम अपने गधे पर बहुत जुल्म किया करते थे। मैंने तो खुद तुम्हें उसे पीटते हुए देखा है। वो तुमसे तंग आकर भागा है। जानवर पर जुल्म करोगे तो वो भागेगा ही ना। महाराज, बस मुझे एक आखिरी मौका मिल जाए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं उस बेचारे पर कभी जरा सा भी जुल्म नहीं करूंगा महाराज। मैं आपके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर रो रो कर विनती करता हूँ, मेरा गधा मुझे वापस दिलवा दीजिए महाराज। उसके बिना मेरा सब कुछ उजड़ गया है। कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है मदन, मगर तुम कभी सीधा नहीं हो सकते। कभी हट जाओ, वरना मैं क्रोध में आ जाऊंगा कि बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म। हट जाओ यहाँ से। ये देखकर कि राजा किस कदर गुस्से से भरा हुआ है, मदन घबराया और बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। मदन के लिए यही सजा काफी थी। राजा का वो क्रोध ही उसके लिए सबक बन गया। अब तक जो बोझ उसका गधा उठाया करता था, अब वही बोझ मदन को खुद उठाना था। अब उसे समझ आ चुका था कि गलती का बोझ सबसे भारी होता है। दूसरी ओर राजा ने इल्ची से पूछा, हाँ मंत्री जी, आप तो बड़े ही समझदार मंत्री हैं। आपने तो ये मामला बिना किसी दिक्कत के हल कर दिया। वैसे आप हरी महल में किस कार्य से आए हैं? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो महाराज। हमारे राज्य के राजा भीम प्रताप अभी कुंवारे हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है। उन्हीं की ओर से आपकी राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा गया है। इत्तेफाक की बात थी कि राजा की एक बेटी थी, जिसकी शादी के लिए राजा बहुत परेशान रहता था। वो इसी इंतजार में था कि किसी राज्य से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आए। जब उसने ये सुना कि रिश्ता खुद चलकर आया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने इल्ची से कहा, जिस राजा का एलची इतना समझदार है, वो राजा खुद भी तो बड़ा ही निडर और बहादुर होगा। आपके राजा की आयु क्या है और दिखने में कैसे दिखते हैं? जी महाराज, हमारे राजा तो ऐसे युवा हैं मानो जवानी खुद उनका रूप धरकर बैठ गई हो। और रूप की बात पूछते हैं आप? उन्हें देख लीजिएगा बस। एक बार नजर पड़ेगी तो नजर वहीं थम कर रह जाएगी। किसी देवनायक से कम नहीं लगते हमारे महाराज। तो ये बात है। वाह, हमें भी अपनी राजकुमारी के लिए ऐसा ही वर चाहिए था। तो फिर क्या सोचते हैं मंत्री जी, विवाह की तिथि रख लेते हैं। आप अपने राज्य से बारात लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस तरह राजा ने इस रिश्ते को स्वीकार करके विवाह की तिथि भी रख दी और बहुत सारे उपहार देकर इल्ची को विदा कर दिया। इल्ची वहां से निकलकर दोबारा दरिया पर आया और फिर अपना रूप बदलकर फिर से गधा बन गया
और फिर वो उसी युवक के घर पहुंचा। युवक उसे देखकर हैरान हो गया। अरे भाई, क्यों हैरान हो रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। फिर आ गया हूं मैं अपना वादा पूरा करने। तुम तो बड़े पक्के निकले अपने वादे के। मैं तो समझा था तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? अभी तो तुम्हें यहाँ का राजा बनाना है मैंने। अबे यार गधे, बंद कर दे यार ये नाटक। फालतू में क्यों दिमाग खा रहा है? मुझे क्या गधा समझता है तू, जो मुझे फिर से तंग करने आ गया है? अरे नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी शादी राजा की बेटी के साथ तय कर दी है और 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अभी यार, लगता है ये गधा पागल हो गया है। मेरी शादी, और वो भी राजा की बेटी के साथ। उफ, क्या ख्वाब है। मगर बार बार ये ख्वाब मत दिखाया करो मुझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बस 2 दिन बाद दूल्हे का वेश धारण करके सज धज कर बैठे रहना। मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा और फिर पूरा नगर देखेगा कि किसे राजकुमारी का वर चुना गया है। अच्छा भाई, चल मान लिया। फिर से भरोसा करके देख लेते हैं। क्या पता ऊपर वाला भी हंसते हंसते बोल दे, चलो इस बेचारे की किस्मत भी एक बार चमका ही दूं और सीधा राजकुमारी की गोद में पटक दूं। 2 दिन बाद तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम बारात लेकर निकलेंगे। ये बात कहकर गधा ने युवक को हैरान कर दिया। युवक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। गधा युवक को हैरान परेशान छोड़कर वहां से चला गया। दो दिन गुजर जाने के बाद गधा फिर से युवक के घर आया और उसे साथ लेकर निकल पड़ा। लकड़हारा भी हैरान परेशान गधे के पीछे पीछे चलने लगा और गधा उसे लेकर गांव से बाहर नदी के पास पहुंच गया। उस समय वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से कहा, अरे ओ भाई, क्या कर रहे हो? बहुत तेज बारिश आने वाली है, सारे कपड़े फैला दो ताकि सूख जाएं, वरना आज ये सब कपड़े खराब हो जाएंगे, बता रहा हूँ। अरे बोलने वाला गधा, आप कोई साधारण गधे नहीं हो सकते। ओ जय हो, गधे महाराज की जय हो। मैं अभी सारे कपड़े फैला देता हूँ। इतना कहकर धोबी ने सारे कपड़े फैला दिए, कुछ झाड़ियों पर, कुछ पेड़ों पर। ये देखकर गधा वहां से आगे बढ़ गया। एक विशेष जगह पर पहुंचकर गधे ने युवक से कहा, जब मैं महल के द्वार पर पहुंच जाऊं तो यहाँ से पत्थर उठाकर नदी में डाल देना, ऐसे जैसे जहाज डूब रहे हों। युवक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ राजा बारात का इंतजार कर रहा था। इंतजार में वो महल की छत पर चढ़कर बारात देखने लगा। उसने देखा कि बारात अभी नदी तक पहुंची है। दरअसल धोबी ने जो कपड़े फैला रखे थे, उन्हें देखकर राजा ने समझा कि बारात को नदी के पास पड़ाव डलवाया गया है। इधर गधे ने अपना रूप बदला और फिर से इल्ची के रूप में आ गया और राजा के महल में पहुंच गया। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया है। बारात अभी नदी पर पहुंची ही थी कि तूफान आ गया और सब लोग डूब गए, सारे जहाज डूब गए। ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मगर आपके राजा, वो कहाँ हैं? वो भी डूब गए हैं क्या? नहीं महाराज, नहीं। हमारे राजा तो किसी तरह तैरकर किनारे आ गए, मगर उनके साथ आए सारे सिपाही और घोड़े पानी में बह गए। अब राजा अकेले ही किनारे पर हैं, बहुत थके और जख्मी भी लग रहे हैं। क्या हमारे दामाद अकेले वहां इस हाल में हैं? सिपाहियों, जाओ और हमारे दामाद को बड़े ही शानो शौकत से यहाँ ले आओ। जाओ फौरन। राजा के कहने पर सिपाहियों ने लकड़हारे को बड़े शान और शौकत से पालकी में बैठाकर राजमहल पहुंचाया, जहां लकड़हारे के कपड़े बदलवाए गए और राजा का पहनावा पहनाकर उसकी विवाह राजकुमारी से करवाया गया। दूसरे ओर इल्ची लकड़हारे को उस राज्य का राजा बनाकर बहुत खुश था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लकड़हारे को ये सब ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर गधे ने अपना वादा पूरा कर दिया था।